उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान के साथ ही 403 में से 231 सीटों पर यूपी की जनता अपना जनादेश नई सरकार के लिए बता देगी। चौथे चरण के साथ ही जहां यूपी चुनाव में आतंकवाद की भी एंट्री हो गई, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच की रैली में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संकट की ओर इशारा करते हुए टफ टाइम में टफ लीडर की जरूरत पर भी जोर दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 23 फरवरी के मतदान पर जनता से ज्यादा तमाम नेताओं की नजरें टिकी हुई है। चौथा चरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद विधानसभा की 403 सीटों में से 50% से ज्यादा यानी 231 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। मुद्दों के नजरिए से देखें तो यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में किसानों के मुद्दों के अलावा गुंडा राज और माफिया राज के बाद अब आतंकवाद की भी एंट्री हो चुकी है। चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों में मतदान होना है। इस क्षेत्र में बीजेपी लगातार आतंकवाद का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को बहराइच में चुनावी रैली में इसी कड़ी में रूस यूक्रेन संकट की ओर इशारा करते हुए देश को मजबूत बनाने की अपील की। चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो। ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुहेलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। इसके अलावा किसानों पर गाड़ी चलाने की घटना को लेकर चर्चा में रहे लखीमपुर खीरी जिले की सभी 8 सीटों पर भी चौथे चरण में वोटिंग होनी है। आंदोलनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मौत का खेल दिखाने के आरोपी आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई पर स्थानीय जनता की प्रतिक्रिया भी इस मतदान से पता चलेगी। वहीं चौथे चरण में जिन 60 विधानसभा की सीटों पर मतदान होने हैं, उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र लखनऊ भी शामिल है। इसलिए प्रचार के आखिरी घंटों तक लखनऊ की सड़कों पर कहीं रोड शो का रेला था तो कहीं जनसभा की भीड़। लखनऊ में कहीं प्रचार के शोर से वोटरों को रिझाने की कोशिश हुई तो कहीं वादों का पिटारा खोल उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश भी करते नेता बखूबी देखे गए। इसके अलावा मोदी सरकार की कद्दावर केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी को अमेठी से हराकर सांसद बनी स्मृति ईरानी की भी साख चौथे चरण में दांव पर है। स्मृति ईरानी अमेठी से जीती तो है, लेकिन अब यहां पर उनके विरोध में माहौल भी देखा जा सकता है। वहीं रायबरेली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष दिखता है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इन 60 में से गठबंधन समेत 52 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी के लिए अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना चुनौती होगी, लेकिन अगर पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ तो आगे के चरणों में इसकी भरपाई करने में मोदी और योगी दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।